नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवन जी के ट्रिक में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा के उदय से संबंधित संक्षिप्त विवरण। आज हम लोग देखेंगे KBS की जो है प्रथम चैप्टर हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से पढ़ना है हम लोग आगे देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए 350 अनुच्छेद, 344 अनुच्छेद, 343 अनुच्छेद, 346 अनुच्छेद। इस तरह से हम लोग दोस्तों प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों थ्योरी की ओर। तो पहला पॉइंट है, हमारे भाषा हिंदी नाम ईरानियों की देन है। किसकी देन है दोस्तों? ईरानियों की देन है। हिंदी भाषा का नाम सिंध नदी से जुड़ा है। हमारा भाषा हिंदी ईरानियों की देन है। हिंदी भाषा सिंध नदी से जुड़ा है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनता है हिंदी भाषा किसकी देन है? ईरानियों की। और हिंदी भाषा का नाम किस नदी से जुड़ा है? सिंधु नदी से। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, संस्कृति देवभाषा आर्य भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो है दोस्तों देवभाषा है, आर्य भाषा भी कहते हैं और सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत है। हिंदी भाषा को जन्म देने वाली कौन सी भाषा है दोस्तों? संस्कृत। सबसे पहले हिंदी का उल्लेख रामचरितमानस में हुआ है। सबसे पहले हिंदी का उल्लेख कहाँ हुआ है दोस्तों? रामचरितमानस में। किस तरह से प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले हिंदी का उल्लेख कहाँ हुआ था? तो रामचरितमानस में। अगला पॉइंट देखेंगे, भाषा क्या है दोस्तों? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषण से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। उत्पत्ति किससे हुई है? भाष शब्द से। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा क्या है? हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका है, उसी को हम क्या कहेंगे? भाषा। उपभाषा क्या है? बोली का विस्तार रूप जिसमें साहित्य की रचना होने लगी, उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा क्या है? बोली का विस्तार रूप जिसमें साहित्य की रचना होने लगे, उसे हम क्या कहेंगे? उपभाषा। जब हम किसी बोली में साहित्यिक रचना करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। अब बोली का क्या है? बोली के बारे में समझते हैं। जो भाषा छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जो भाषा छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे गांव में, जिला में, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? बोली कहते हैं। इनमें साहित्य की रचना नहीं होती। दोस्तों याद रखना ये पॉइंट कि बोली में हम लोग साहित्य की रचना नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, राजभाषा। दोस्तों राजभाषा क्या है? राजभाषा किसी देश के बहुसंख्यक लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। किसी देश में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, राजभाषा हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। तो हमारी हिंदी क्या है दोस्तों?
हिंदी राजभाषा है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं क्रम, हिंदी भाषा का उद्गम, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे पहले क्या आई थी दोस्तों? संस्कृत आई थी, फिर पाली आई थी, फिर प्राकृतिक आई थी, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। इस तरह से इनका क्रम है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। दोस्तों हर पॉइंट को नोट करते जाइए। हिंदी भाषा के कितने उपबोली हैं? उपभाषा हैं 5 उपभाषा हैं, बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। 5 उपभाषा हम लोग देखेंगे। पहली कौन सी है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। दोस्तों जो पहाड़ी हिंदी है ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी राजस्थान में बोली जाती है। बिहारी हिंदी बिहार साइड में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में। पूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ बोली जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोली होती है दोस्तों? पहला गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोली हैं दोस्तों? 3। कितनी बोली हैं? 3। राजस्थानी में देखेंगे, राजस्थानी हिंदी में 4 बोली है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। कौन कौन सी बोली बोली जाती है राजस्थानी में दोस्तों? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। अगला उपभाषा हिंदी। हिंदी में कितनी बोली हैं? भोजपुरी, मैथिली और मगही। कितनी है दोस्तों? 3। पश्चिमी हिंदी में देखेंगे हम लोग, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगुरी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली हैं? कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगुरी। कितने भाषा है दोस्तों? 5। पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। कितनी बोली है? पूर्वी हिंदी में 3 बोली। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब बोली देख लेते हैं। गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, कन्नौजी। कितनी बोली हैं दोस्तों? 18। अगला आगे देखेंगे हम लोग, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगुरी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो भाषा उपभाषा कितना हो गया दोस्तों? 5 उपभाषा और बोली 18 बोली। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कुछ बोलियों के उपनाम। दोस्तों जो महत्वपूर्ण बोली है उनको हम लेकर आए हैं। खड़ी बोली गौरवी, जयपुरी को क्या कहते हैं? दुधाड़ी। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? गौरवी। जयपुरी को क्या कहते हैं? दुधाड़ी। अगला हम लोग देखेंगे, भारत में मुख्य भाषा हिंदी वाले 10 राज्य। हिंदी सबसे पहले दोस्तों, हिंदी कितने राज्य में बोली जाती है? 10 राज्य में। कितने राज्य में दोस्तों?
10 राज्य में। ट्रिक से हम लोग देखेंगे, उमा दी गढ़खंड हार रही है। क्या ट्रिक है दोस्तों? उमा दी गढ़खंड हार रही है। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग, उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, दी से दिल्ली, ग से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, खंड से उत्तराखंड, झारखंड। खंड से क्या क्या? उत्तराखंड, झारखंड। हार से बिहार, र से राजस्थान, ही से हिमाचल, है से हरियाणा। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों 10 राज्य में हिंदी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रमुख लिपियाँ। लिपि के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केबीएस की हिंदी। आगे देखेंगे, लिपि। लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका। भाषा को लिखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि का अर्थ है लिखना। भाषा को लिखने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत और मराठी का भी लिपि देवनागरी है। दोस्तों प्रश्न बनता है, हिंदी की क्या लिपि है? देवनागरी। और इसके अलावा कौन कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी है? संस्कृत और मराठी। कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत और मराठी। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस लिपि का विकास किससे हुआ है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि किस तरह से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ। दक्षिण भाषा में इसे नंद नागरी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इस पॉइंट को नोट करिए, नंद नागरी। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंद नागरी। खरोष्टी लिपि के बारे में देखते हैं हम लोग। खरोष्टी लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं की ओर मतलब दोस्तों इस तरह से, उल्टा। गुरुमुखी लिपि के बारे में देखते हैं। गुरुमुखी लिपि, इसका श्रेय गुरु अंगद को है। यह पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरु लिपि, इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों? अंगद को। किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि गुरु लिपि का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है दोस्तों? अंगद को। और यह कहाँ की लिपि है? पंजाबी भाषा की। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारत के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाव दिया था। सबसे पहले हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने दिया था दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। दूसरी की बार किसने हिंदी भाषा को सम्मिलित करने के लिए कहा था? 1918 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। हमारे संविधान में
हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों कब मान्यता प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949 में। दोस्तों इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा, यह बार बार दोस्तों यह पॉइंट बार बार पेपर में आता है, इसको नोट करते जाइएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला हिंदी सम्मेलन दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। बताओ दोस्तों, 14 सितंबर 1953 को। अब मान्यता कब मिली थी? मान्यता कब मिली थी दोस्तों? 1949 में। कब मिली थी दोस्तों? 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला हिंदी सम्मेलन दिवस, इसको ज़रूर जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 14 सितंबर 1953 में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कही है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को क्या कही? जनमानस की भाषा। किसकी भाषा दोस्तों? जनमानस की भाषा। प्रश्न बनेगा, जनमानस की भाषा किसने कही थी? तो किसने कही थी दोस्तों? गांधी जी ने। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हमारे संविधान में राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद। क्या देखेंगे? हमारे संविधान में राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद। पहला देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की हिंदी में, अनुच्छेद 343 में राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में किसकी बात की गई थी? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 344 में देखेंगे दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में की थी। दोस्तों इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 343 राजभाषा, राज्य की राजभाषा का वर्णन है। राज्य की राजभाषा का वर्णन किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 351 क में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। 351 क में क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख। क्या कहा गया? शिक्षा का उल्लेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिए। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश किसमें दिया गया? किस अनुच्छेद में दोस्तों? 351 में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 8वीं अनुसूची। क्या देखेंगे दोस्तों? 8वीं अनुसूची। अनुसूची के बारे में देख लेंगे। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। किसी भी भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया जाता है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। भाषा किस अनुसूची में है दोस्तों? भाषा 8वीं अनुसूची में है। संविधान के आरंभ में 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आरंभ में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था? 14 भाषाओं को। कितने भाषाओं को दोस्तों? 14 भाषा। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में कितने भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। देख लेंगे दोस्तों भाषा कौन कौन से हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। आगे देखते हैं, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कितने भाषा हैं दोस्तों? 22 भाषा। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषा। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा। पहली भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। पहली भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, ये मिस पॉइंट हो गया, इसको 7 बना लीजिए। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और दोस्तों नेपाली। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांथली। कितनी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 1। कौन सी भाषा थी? सिंधी। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कुछ सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। दोस्तों बहुत बार पूछा गया, प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया था? नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन देवास मध्य प्रदेश में 2021 में हुआ था। 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? देवास मध्य प्रदेश में। कब किया गया था? 1921 में। कब किया गया था दोस्तों? 1921 में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनता है देखते हैं। हिंदी का नामकरण किस नदी के नाम से जुड़ा है दोस्तों? हिंदी का नामकरण किस नदी के नाम से जुड़ा है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। बताओ दोस्तों। किससे जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन ए सिंधी नदी से। सिंधी नदी के आसपास के क्षेत्र से होने के कारण इसे हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती थी? देवनागरी लिपि में। और इसमें कौन कौन सी भाषा लिखते हैं? मराठी और संस्कृत। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि में लिखते हैं देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। बताओ दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी दिवस 14 सितंबर। संविधान में हिंदी कब लागू हुई थी दोस्तों? 14 सितंबर 1949 में। कब लागू हुई थी? 49 में।
अब पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में। कब मनाया गया था दोस्तों? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी की, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी फ्रावेल का, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी का। बताओ दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बताओ दोस्तों, हिंदी भाषा में 15, 25, 18, 20 कितनी बोलियां हैं दोस्तों? अट्ठारह बोली। कितनी बोलियां हैं दोस्तों? 18 बोली। और वो भाषा कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? 5। कितनी भाषा हैं? 5 उपभाषा, 18 बोली। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। बताओ दोस्तों, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व पढ़ने में किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मॉरिशस। मॉरिशस में दोस्तों हिंदी बोली और लिखी जाती है। पाकिस्तान में क्या बोली जाती है? उर्दू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 346। बताओ दोस्तों, कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों 343। राजभाषा किस अनुच्छेद में बात की गई थी? 343। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। बताओ दोस्तों, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी दोस्तों? आपका ऑप्शन डी सही जगह, ब्राह्मी लिपि। किस लिपि से हुई थी? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 8 जनवरी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताओ दोस्तों, सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 12 नंबर, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 में। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 13 नंबर,
वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। बताओ दोस्तों, वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषा। कितनी भाषा है दोस्तों? 22 भाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए 350 क में, ऑप्शन बी 350 में, ऑप्शन सी 351 में, ऑप्शन डी 345 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 350 क में। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे दोस्तों। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, गढ़वाली, मेवाती, बुंदेली। बताओ दोस्तों, काव्य भाषा के रूप में कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मानक हिंदी के रूप में है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, मानक हिंदी के रूप में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या जवाब होगा? सही जवाब ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? खड़ी बोली। कौन सी बोली होगी दोस्तों? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, हिंदी भाषा की कौन सी भाषा जननी है? संस्कृत। संस्कृत के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकता है? देव भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा? देव भाषा है, आर्य भाषा है और प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राचीन। संस्कृत, देव भाषा, आर्य भाषा और प्राचीन भाषा। आगे देखेंगे, सबसे प्राचीन भाषा है। ऑप्शन ए अरबी, फारसी, संस्कृति और हिंदी। कौन सी भाषा दोस्तों सबसे प्राचीन है? ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, 19 नंबर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी भरोपियन, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी सभी। बताओ दोस्तों, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन सी भाषा? भरोपियन भाषा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 20 नंबर। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1953 में। कब मनाया गया था दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1953 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1953 में। और कुछ देख लेते हैं दोस्तों राज्य से संबंधित। जैसे केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? मलयालम। झांसी में कौन सी, झांसी की बोली कौन सी है दोस्तों? झांसी की बोली कौन सी है दोस्तों? बुंदेली।
आगे और भाषा हम लोग देख लेंगे। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़। क्या बोली जाती है दोस्तों? कन्नड़। सभी पॉइंट नोट कर लो दोस्तों। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोवा में कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? कोंकणी। कौन सी भाषा दोस्तों? कोंकणी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार हम लोग KBS चैप्टर वाइज जो है सीरीज देखेंगे। अगला चैप्टर रहेगा वर्ड और विचार। वर्ड विचार हम लोग पूरा देखेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट। दोस्तों पूरा ध्यान से पढ़ के जाइएगा और प्रश्न को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, सभी प्रश्न यहीं से आएंगे दोस्तों। आप लोग एकदम पूरा बढ़िया से कंप्लीट पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।